मैं सचिन गौड़ एक बार पुनः फिर आप सभी का अपने चैनल साई कोचिंग लाइव में स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज की इस लाइव क्लास के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश की जनजातियों के बारे में। और मॉक टेस्ट की अगर सीरीज की हम बात करते हैं तो ये हमारी 13वीं मॉक टेस्ट की सीरीज है। इसके अंदर हम लगभग आज 40 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और ये सभी के सभी 40 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश की जनजातियों से रिलेटेड होंगे, जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सभी बच्चे आई होप दैट लाइव आ चुके हैं और जो बच्चे अभी तक लाइव नहीं आए हैं उन सभी को आप सबको लिंक शेयर कर देना है। और प्रत्येक दिन की तरह सभी बच्चों को सबसे पहले जय हिंद लिखकर अपनी अटेंडेंस सबमिट करानी है। आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू आवर क्लास टुडे। चलिए शुरू करते हैं। जिन बच्चों ने अटेंडेंस नहीं दी है सबसे पहले जय हिंद लिखकर सभी बच्चे अटेंडेंस देंगे और उसके बाद हम आज का अपना मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लगभग डिस्प्ले पर आ चुका है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति की अगर हम बात करते हैं, दोबारा से क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्प्ले पर आ चुका है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद में है? ये आप लोगों को बताना है कि उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद में परसेंटेज के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की जो संख्या है उसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। एक विकल्प बच्चों आपके पास है मिर्जापुर, एक है सोनभद्र, एक है लखीमपुर खीरी और एक डी आपके पास है बिजनौर। चलिए 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 सभी बच्चे 3 से 4 सेकंड में रिप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। आपसे ये पूछा गया है, संख्या के आधार पर नहीं पूछा गया, परसेंटेज के आधार पर पूछा गया है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद में है? आप लोगों के पास 4 विकल्प मौजूद है। एक है मिर्जापुर, एक है सोनभद्र, एक है लखीमपुर खीरी, एक है यहाँ पर बिजनौर। सभी बच्चों को 3 से 4 सेकंड में अपना आंसर सबमिट करा देना है। चलिए चलिए तेजी के साथ आंसर सबमिट कराइएगा। 3 से 4 सेकंड में सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। चलिए बात करते हैं हम सही विकल्प की। यहां पर बच्चों बिजनौर पूर्ण रूप से आपका गलत है, लखीमपुर खीरी भी यहां पर गलत है, मिर्जापुर भी गलत है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद के अंदर अनुसूचित जनजाति का परसेंटेज सबसे अधिक है। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना है। इन फ्यूचर कहीं ना कहीं किसी परीक्षा के अंदर ये आपसे पूछा जाएगा। जो बच्चे सेशन में थोड़ा सा लेट जुड़े हैं सभी बच्चों को अटेंडेंस देनी है और उसके बाद आपको अपनी क्लास को कंटिन्यू करना है। आज की क्लास कल की क्लास की तरह थोड़ी सी लंबी होने वाली है और सभी के सभी क्वेश्चन हम लोगों के द्वारा जो इंक्लूड किए गए हैं वो उत्तर प्रदेश की जनजाति से रिलेटेड ही होने वाले हैं। चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 2 की। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला, ये क्वेश्चन आपका लगभग रिपीट है तो हम लोग इसमें टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं। अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है, विकल्प का सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज है लेकिन क्वेश्चन सेम है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जो जिला है वह आपका सोनभद्र है। परसेंटेज के हिसाब से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ पर है? आपके सोनभद्र में है। तो हम बात कर लेते हैं एक फ्रेश क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 की। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? ये बहुत ही डिमांडेड क्वेश्चन है। पेपर में ये बहुत बार पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर पाए जाने वाली जो जनजाति हैं वो तो आपकी चारों ही हैं, संथाल, सहरिया, थारू और बुक्सा। ये चारों की चारों जनजाति उत्तर प्रदेश से संबंधित है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को कंपेयर करना है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या में पाए जाने वाली जनजाति कौन सी है। एक विकल्प आपके पास है संथाल, एक है सहरिया, एक है थारू और एक है यहाँ पर बुक्सा। चलिए चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने अपने आंसर सबमिट कराएंगे। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाली सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है यदि हम संख्या के आधार पर बात करते हैं? एक है संथाल, सहरिया, थारू और बुक्सा। चलिए चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। तो बात कर लेते हैं बच्चों सही विकल्प की। आप लोगों को 3 से 4 सेकंड का समय दिया गया था, वो लगभग आपका कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर पहला विकल्प है संथाल, ये आपका गलत है। सहरिया भी गलत है बच्चों यहाँ पर और बुक्सा भी गलत है। यहाँ पर बिल्कुल अगर हम राइट विकल्प की बात करते हैं तो थारू उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या में पाई जाने वाली जनजाति का नाम है थारू। और पेपरों के अंदर अधिकांश क्वेश्चन जो है थारू जनजाति के ही बनते हैं, ये बात भी आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेनी है। चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 3 की। सबसे कम
अनुसूचित जनजाति वाला जिला उत्तर प्रदेश में कौन सा है? उत्तर प्रदेश के उस जनपद का नाम आपको बताना है जहां पर अनुसूचित जनजाति की संख्या सबसे कम है। वहां पर पूछा गया था सबसे अधिक और यहां पर पूछा गया आपसे सबसे ज्यादा। चलिए, अगर हम एसटी की बात करते हैं तो उसका परसेंटेज और उसकी संख्या दोनों ही सबसे कम कहां पर है? एक विकल्प मौजूद है आपके पास बागपत, एक है बरेली, एक आजमगढ़ और एक मऊ। 4 विकल्प आप लोगों के पास मौजूद है। आपको एक उपयुक्त और सही विकल्प का चयन करना है और अपने आंसर को चैट बॉक्स में जाकर सबमिट कराना है। चलिए सभी बच्चे 3 से 4 सेकंड के अंदर आप अपने आंसर सबमिट कराएंगे। सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है? संख्या के आधार पर भी और परसेंटेज के आधार पर भी। बागपत, बरेली, आजमगढ़ और मऊ। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए 3 से 4 सेकंड का समय कंप्लीट हो चुका है। अब बात कर लेते हैं हम एक राइट विकल्प की। मऊ बच्चों यहां पर एकदम गलत विकल्प है, आजमगढ़ भी यहां पर गलत है, बरेली भी गलत है। यदि हम पूर्ण रूप से सही विकल्प की बात करते हैं तो बागपत बच्चों यहां पर पूर्ण रूप से सही विकल्प है। सभी बच्चों को अच्छे से ध्यान रख लेना है कि एसटी का परसेंटेज और संख्या दोनों ही सबसे कम उत्तर प्रदेश में कहां पर है? बागपत में। चलिए थोड़ा सा लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश की 10 नई जनजातियों को कब सूचीबद्ध किया गया था? उत्तर प्रदेश में जनजाति का दर्जा एसटी में मतलब लगभग 10 नई जनजातियों को ऐड किया गया था। कौन से सन में ऐड किया गया था? एक है 2001, एक विकल्प 2002, एक 2003, एक 2004। चलिए केंद्र सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश की 10 जातियों को जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया था, वो आप लोगों को बताना है वो कौन कौन सी थी। चलिए 10 तो नहीं हम लोग बता पाएंगे, लेकिन इतना हम यहाँ पर डिस्कस जरूर करेंगे कि कौन से सन में 10 नई जातियों को जनजाति का दर्जा उत्तर प्रदेश में प्रदान किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। 2001, 2002, 2003, 2004। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। पहला विकल्प आपको दिया गया है 2001, एक विकल्प दिया गया है 2002, एक विकल्प दिया गया है 2004। तो बच्चों यहां पर आपका राइट विकल्प हो जाता है 2003 में केंद्र सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश की 10 नई जनजातियों को जनजाति का दर्जा पूर्ण रूप से प्रदान किया गया संवैधानिक रूप से। यह आप लोगों को ध्यान रख लेना है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो हमारे नए यूजर हैं, उन सबको ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और डेली रात्रि 9 बजे लाइव आना है। डेली 9 बजे हम लोगों के द्वारा एक स्पेशल क्लास चलाई जाती है आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए। चलिए अब आप बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 6 की। निम्नलिखित में से सही सुमेल है। एक है खरवार जो जनजाति है, इसका संबंध कौन से जिले से है? एक इसके सामने दिया गया है ललितपुर, एक दिया गया है भोक्सा। भोक्सा नहीं है, ये आपको शुद्ध कर लेना है क्योंकि शुद्ध जो शब्द है वह है आपका बोक्सा। बोक्सा जनजाति का संबंध किससे है? बिजनौर से। एक दिया गया है बैगा बहराइच से, एक है थारू बाराबंकी। चलिए तेजी के साथ आप लोगों को सही आंसर सबमिट कराना है। यहां पर 3 मैचिंग गलत है, एक मैचिंग आपकी सही है। उस सही मैचिंग को आपको ढूंढकर बताना है। खरवार, ललितपुर, बोक्सा, बिजनौर, और ये बोक्सा भी नहीं है और थोड़ा सा इसमें करेक्शन है, ये शुद्ध पूर्ण रूप से है बुक्सा। पूर्ण रूप से शुद्ध की यदि हम बात करते हैं तो बुक्सा। बुक्सा, बिजनौर, बैगा बहराइच, थारू बाराबंकी। चलिए इसके अंदर 3 विकल्प गलत हैं, एक विकल्प आपका सही है, वो आप लोगों को फाइंड करना है। चलिए 3 से 4 सेकंड में आप लोगों को आंसर सबमिट कराना है। सभी स्टूडेंट क्लास के साथ बने रहेंगे। पहला विकल्प खरवार ललितपुर बच्चों यहां पर गलत मैचिंग है। खरवार जनजाति का संबंध ललितपुर जनपद से नहीं है। बैगा बहराइच से रिलेटेड नहीं है। थारू बाराबंकी से रिलेटेड नहीं है। लेकिन यदि हम बात करते हैं तो बुक्सा जनजाति का संबंध कौन से जनपद से है? बिजनौर से। ये आपका पूर्ण रूप से बच्चों यहां पर क्या है? सही है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आई होप दैट आप सबको क्लियर हुआ होगा। मैचिंग 3 गलत है, एक सही मैचिंग है, वो आप लोगों को बतानी है। चलिए बात कर लेते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में जनजातियों का जो प्रतिशत है वह कितना है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और पेपरों में लगभग पता नहीं कितनी बार रिपीट हो चुका है, इन फ्यूचरली भी रिपीट होने के पूरे चांसेस है।
उत्तर प्रदेश में जो टोटल जनसंख्या है 20 करोड़ के समथिंग 2011 वाली जनसंख्या के अनुसार, उसमें जनजाति का परसेंटेज आपका कितना है? 0.9, 0.11, 0.80 और एक दिया गया 0.60। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपना आंसर सबमिट कराना है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में जो जनजाति का परसेंटेज है वह कितना है, आप लोगों को बताना है। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। उत्तर प्रदेश की कुल जनजाति में, जनसंख्या में जनजाति का प्रतिशत कितना है? आपके पास 4 विकल्प हैं। 3 से 4 सेकंड में आप लोगों को आंसर सबमिट कराना था। आपका समय खत्म हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं एकदम सही विकल्प की। तो ए विकल्प बच्चों डिस्प्ले पर दिया गया है 0.90 गलत है, 0.11 ये भी गलत है, 0.80 ये भी गलत है। उत्तर प्रदेश में जनजाति का जो प्रतिशत है बच्चों वह आपका 0.60% है। ये आप लोगों को ध्यान रख लेना है। चलिए और थोड़ा सा हम अपने लाइव सेशन को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में जनजातियों की जनसंख्या कितनी है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर परसेंटेज के हिसाब से बात करते हैं तो हम लोगों को लगभग पता लग गया है 0.60% होता है। लेकिन यदि आपसे नंबर ऑफ में बात की जाती है, संख्या में, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक विकल्प बच्चों आपके पास है 11,34,273, एक है आपके पास 13,63,565 और एक है यहाँ पर 20,70,820 और एक डी भी यहाँ पर मौजूद है 9,70,565। आपको एक सही विकल्प का चयन करना है। तेजी के साथ अपने आंसर को सबमिट कराना है। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में जनजातियों की जो संख्या है वह कितनी है? परसेंटेज के हिसाब से हम लोग पढ़ चुके हैं 0.60, लेकिन हम लोग यहां पर संख्या के हिसाब से पढ़ने वाले हैं। संख्या के हिसाब से सभी को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या में कितने लोग जनजाति से रिलेटेड हैं? चलिए अब हम बात कर लेते हैं सही विकल्प की बच्चों। डी विकल्प 9,70,000 आपका गलत है, 20,70,000 भी गलत है, 13,63,000 भी गलत है। यहां पर बिल्कुल सही की अगर हम बात करते हैं तो 11,34,273 संख्या किससे रिलेटेड है? जनजाति से रिलेटेड है। ये आप लोगों को अच्छे से ध्यान रख लेना। उत्तर प्रदेश में टोटल 11,34,273 संख्या किसकी है? आपकी, ऐसे लोगों की जो उत्तर प्रदेश में जनजाति की कैटेगरी में आते हैं। चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 9 की। किस जनजाति के पुरुष बड़ी चोटी रखते हैं? आपके पास यहां पर भी 4 विकल्प हैं। ऐसी कौन सी जनजाति है, उसकी वेशभूषा के आधार पर भी उसकी पहचान की जा सकती है। उस जनजाति के लोग सभी पुरुष बड़ी बड़ी चोटी रखते हैं। एक विकल्प आपके पास है बच्चों एक है गोंड जनजाति, एक है बैगा जनजाति, एक है थारू जनजाति, एक है अगरिया जनजाति। ये चारों ही जनजाति उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं। लेकिन बच्चों यहां पर हमें बताना है किस जनजाति की पुरुष वेशभूषा में सभी पुरुष एक लंबी लंबी चोटी रखते हैं? गोंड जनजाति, बैगा जनजाति, थारू जनजाति, अगरिया जनजाति। चलिए आप लोग 3 से 4 सेकंड के अंदर अंदर आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में सबमिट कराएंगे। सभी विद्यार्थियों को चैट बॉक्स में जाना है और अपने राइट विकल्प चूज कर सबमिट कराने हैं। किस जनजाति के पुरुष बड़ी चोटी रखते हैं? गोंड, बैगा, थारू और अगरिया। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। पहला विकल्प बच्चों यहां पर मौजूद है गोंड जनजाति, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। एक है बैगा जनजाति, यह भी आपका गलत है। एक है अगरिया जनजाति, यह भी आपका गलत है। थारू जनजाति बच्चों यहां पर पूर्ण रूप से सही है। थारू जनजाति के पुरुष लोग सभी बड़ी बड़ी चोटी रखते हैं। वेशभूषा के आधार पर, कल्चर के आधार पर और खान पीन के आधार पर, शारीरिक बनावट के आधार पर बहुत सारी जनजातियों की पहचान की जा सकती है। जनजाति का मतलब ही यही है जो सांस्कृतिक रूप से थोड़े से अलग हों, रहन सहन में, खान पीन में, भाषा में और आर्थिक रूप से भी ये लोग थोड़े से पिछड़े हुए होते हैं और इन सभी को हम जनजाति की कैटेगरी में रखते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 10 की। थारू जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में रहना लाइक करते हैं? थारू जनजाति का संबंध किसी एक जनपद से नहीं है,
बल्कि इसका विस्तार उत्तर प्रदेश के कई जनपद में है। सबसे ज़्यादा जनपदों में फैली हुई जो जनजाति है उत्तर प्रदेश की थारू है। यही कारण है कि थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की परसेंटेज और नंबर के हिसाब से सबसे बड़ी जनजाति है। इसका संबंध उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों से है, तराई क्षेत्रों से है, मैदानी क्षेत्रों से है, दोआब क्षेत्रों से है। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। थोड़ा सा ज्योग्राफी वाली सेंस को यूज कीजिएगा और 3 से 4 सेकंड में आप अपने आंसर सबमिट कराइएगा। थारू जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में रहते हैं? पहाड़ी, तराई, मैदानी, दोआब। चलिए तेजी के साथ सभी अपने आंसर सबमिट कराएंगे। पहाड़ी, तराई, मैदानी, दोआब। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक सही विकल्प की। पहाड़ी यहां पर गलत आंसर है, मैदानी क्षेत्र भी आपका गलत आंसर है, दोआब का क्षेत्र भी गलत है, तराई का जो क्षेत्र है उसी क्षेत्र में थारू जनजाति के लोग अधिकांश रहना पसंद करते हैं। आगे बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। और मैं उन सभी बच्चों से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं जो बच्चे डेली लाइव नहीं आते हैं उन सभी को प्रतिदिन रात्रि 9 बजे लाइव आ जाना है, ताकि आपकी ये जो तैयारी है इसको शार्पनेस मिल सके। उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान यूट्यूब के ऊपर आपको कोई भी पूरा नहीं पढ़ाएगा। मेरे द्वारा ये 13वां लेक्चर चलाया गया। 25 लेक्चर में मैं पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान को निपटा देने वाला हूं। तो सभी बच्चे रात्रि 9 बजे लाइव अवश्य आएं। किस जनजाति में संयुक्त परिवार की प्रथा चलाई जाती है? चलिए सभी बच्चों को ध्यान से देखना है। किस जनजाति में संयुक्त परिवार की प्रथा मौजूद है? एक है थारू जनजाति, एक है खरवार जनजाति, एक है सहरिया, एक है पहरिया। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। किस जनजाति में संयुक्त परिवार की प्रथा है? सभी लोग एक ज्वाइंट फैमिली में रहना पसंद करते हैं। थारू जनजाति, खरवार, सहरिया और पहरिया। 4 विकल्प आपके पास मौजूद है यहां पर और सभी बच्चों को अपना राइट आंसर सबमिट कराना है। 3 से 4 सेकंड में सभी बच्चों को आप अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। एक विकल्प है थारू जनजाति, एक है खरवार, एक है सहरिया, एक है पहरिया। कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो 3 से 4 सेकंड में अपने आंसर सबमिट ना कराए। सभी को इस कंपटीशन में भाग लेना है और आप अपने राइट विकल्प आपको चैट बॉक्स में बताने हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक सही विकल्प की। पहरिया यहां पर गलत है, सहरिया भी गलत है, खरवार भी गलत है। थारू जनजाति के लोग एक ज्वाइंट फैमिली में, एक संयुक्त परिवार में रहना पसंद करते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। पहले से ही थारू जनजाति भारत में संयुक्त परिवार की ही व्यवस्था थी, लेकिन आजकल एकल परिवारों का भी उदय हो रहा है तेजी के साथ, बढ़ती हुई महंगाई और बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए। लेकिन आज भी थारू जनजाति के लोग संयुक्त परिवार में रहना ही पसंद करते हैं। जहां भी थारू जनजाति है वहां सभी जगह आपको ज्वाइंट फैमिली देखने के लिए मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। किस राज्य में अनुसूचित जातियों की संख्या सबसे अधिक है पूरे भारत में? ऐसे स्टेट का नाम बताइए जहां पर एसटी कैंडिडेट की संख्या सबसे अधिक है। एक विकल्प है आपके पास उत्तर प्रदेश, एक है बिहार, एक है पंजाब और एक आपको डी दिया गया है मध्य प्रदेश। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट करेंगे। और अरे भाई सभी बच्चों को वीडियो को भी लाइक करना है, थोड़ा सा टीचर की तरफ भी ध्यान रखना है ताकि टीचर भी मोटिवेट हो सके। सभी बच्चों को वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और आप अपनी एडवाइस जैसे ही सेशन कंप्लीट होगा वंदे मातरम लिखकर सेंड करना है। और कमेंट बॉक्स में सभी लोगों को आज की क्लास के बारे में आप अपनी अप्रोच सबमिट करानी है। चलिए सभी बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे। और जो नीडी बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जो फीस को अफोर्ड नहीं करते कोचिंग की, उन सभी बच्चों को आप लोगों को ये क्लास शेयर कर देनी है ताकि उन बच्चों का भी थोड़ा सा भला हो सके। और सबसे पहले आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर सबमिट कराना है। चलिए एसटी के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो उसकी संख्या सबसे ज्यादा कौन से राज्य के अंदर मौजूद है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश। चलिए सभी बच्चे तेजी के साथ आंसर अपने सबमिट कराएंगे। एक है उत्तर प्रदेश, एक है बिहार, एक है पंजाब, एक है मध्य प्रदेश। तो बच्चों यहाँ पर मध्य प्रदेश गलत है, पंजाब भी गलत है और बिहार भी गलत है। और यहाँ पर जो सही विकल्प है वो आपका उत्तर प्रदेश है। अनुसूचित जाति की संख्या, तो मैं दोनों ही बात बता देता हूँ बच्चों, एसटी और एससी दोनों की ही संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है पूरे ही भारत के अंदर। चलिए हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 13 की।
किस जनजाति में विधवा विवाह की प्रथा है? ऐसी जनजाति कौन सी है जिस जनजाति में विधवा विवाह पॉसिबल है? एक बार अगर कोई महिला विधवा हो जाती है तो पुनः उसका जो विवाह है वो कराना संभव है। ये कौन सी जनजाति में संभव है, ये आप लोगों को बताना है तेजी के साथ। चलिए सभी बच्चे तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कराएंगे। किस जनजाति में विधवा विवाह प्रथा संभव है? एक खरवार, गोंड जनजाति, थारू, बैगा, चारों ही जनजाति उत्तर प्रदेश की है। लेकिन बच्चों यहां पर आपको केवल इतना बताना है, उत्तर प्रदेश की ऐसी कौन सी जनजाति है जिसमें महिला यदि विधवा हो जाती है तो उसका पुनः विवाह संभव है? खरवार, गोंड, थारू और बैगा। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। 3 से 4 सेकंड में सभी बच्चों को आप अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। पहला विकल्प है खरवार, गोंड, थारू, बैगा। चलिए सही आंसर सबमिट कराइएगा बच्चों। खरवार यहां पर गलत विकल्प है, गोंड भी गलत विकल्प है, बैगा भी गलत विकल्प है। थारू जनजाति एकमात्र उत्तर प्रदेश की ऐसी जनजाति है जहां पर महिलाओं के विधवा विवाह की प्रथा प्रचलित है। सभी बच्चों को इस बात को बड़े ध्यान से समझ लेना है और अपने इन फ्यूचर एग्जाम के लिए याद भी रख लेना है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। 14वां क्वेश्चन डिस्प्ले पर आ चुका है। किस जनजाति में बदला विवाह की प्रथा है? बदला विवाह को आपको समझना है। यदि एक पक्ष से, मान लो ए के पक्ष से कोई लड़की जाती है और बी पक्ष में शादी होकर जाती है तो बी पक्ष की तरफ से भी एक लड़की शादी होकर ए पक्ष की तरफ आती है। समझ रहे हो मेरी बात का कहने का मतलब? यदि ए नाम के किसी व्यक्ति ने अपनी लड़की बी नाम के व्यक्ति के घर में शादी की है तो बी के परिवार से भी ए के परिवार में एक लड़की अवश्य आएगी। ऐसी प्रथा निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति में है? चलिए सभी बच्चों को अब अपने आंसर सबमिट कराने हैं। 4 विकल्प आप लोगों के पास मौजूद है। एक पहला विकल्प यहां पर दिया गया है गोंड जनजाति, एक है भुइया जनजाति, एक है खरवार जनजाति, एक है थारू जनजाति। चलिए तेजी के साथ पढ़ना है सभी बच्चों को। किस जनजाति में बदला विवाह की प्रथा प्रचलित है? गोंड, भुइया, खरवार और थारू। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो हम क्वेश्चन को एक बार फिर भी पढ़ लेते हैं। तो किस जनजाति में बदला विवाह की प्रथा है? आपके पास बच्चों 4 विकल्प मौजूद थे। एक था गोंड, एक था भुइया, एक खरवार, एक थारू। तो आपको सही विकल्प का यहाँ पर चयन करना है बच्चों। ए विकल्प आपका यहाँ पर गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है। बदला विवाह की जो प्रथा है वह आपकी उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति में प्रचलित है। चलिए बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पर आ चुका है। उत्तर प्रदेश की ऐसी कौन सी जनजाति है जो दीपावली को शौक के रूप में मनाती है? हालांकि इन चारों ही जनजाति को हिंदू धर्म से रिलेटेड माना जाता है, लेकिन फिर भी एक जनजाति ऐसी है जो रावण को अपना आराध्य मानती है और आराध्य मानते हुए वह रावण की पूजा करती है, ना कि उसके लिए दीपावली पर किसी प्रकार की खुशी मनाती है। चलिए तो आपका जो क्वेश्चन है, नॉर्मली क्वेश्चन ये है, ऐसी जनजाति कौन सी है जो दीपावली को शौक के रूप में मनाती है, ना कि खुशी के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर पूरे भारत में सभी लोग दीपावली को हर्षोल्लास का त्यौहार मनाते हैं राम जी के आगमन के उपलक्ष्य में। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा है कि ऐसी कौन सी जनजाति है जो दीपावली को शौक के रूप में मनाती है। एक विकल्प है बच्चों आपके पास गोंड जनजाति, एक है बैगा, एक है सहरिया, एक है थारू। चलिए सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जो अपने आंसर सबमिट ना कराए। अरे भाई सभी को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। कौन सी जनजाति दीपावली को शौक के रूप में मनाती है? गोंड, बैगा, सहरिया, थारू। चलिए बात करते हैं सही विकल्प की। तो सही विकल्प यहां पर क्या है? गोंड, बैगा, सहरिया, ये तीनों ही आपके क्या हैं? गलत हैं। लेकिन सही विकल्प की बात करते हैं तो सही विकल्प है यहाँ पर थारू। थारू जनजाति के जो लोग हैं वे सभी लोग दीपावली को शौक के रूप में मनाते हैं, ना कि किसी हर्षोल्लास के रूप में। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन भी बहुत खास है। बजहर नामक त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? बजहर नामक जो त्योहार है यह कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? एक है थारू जनजाति, एक है सहरिया, एक है पहरिया और एक आपको दिया गया है बैगा। चलिए 4 विकल्प यहाँ पर भी आपके पास मौजूद है।
सभी बच्चों को तेजी के साथ अब अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। बजहर नामक त्योहार कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? थारू, सहरिया, पहरिया और बैगा। चलिए चलिए तेजी के साथ आंसर सबमिट कराइएगा सभी बच्चे। यहां पर बच्चों आपके पास 4 विकल्प मौजूद हैं। आपका समय भी कंप्लीट हो चुका है, तो हम सही विकल्प की बात कर लेते हैं। बैगा यहां पर गलत आंसर है, पहरिया भी गलत है, सहरिया भी गलत है। थारू जनजाति के जो लोग हैं वो बजहर नामक त्योहार को बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन भी काफी खास है। थारू जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? थारू जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला है अधिक मदिरा पान करने के कारण ये थारू कहलाते हैं। मंगोल प्रजाति के लक्षण इनमें पाए जाते हैं। मंगोल प्रजाति के लक्षण का मतलब है सिर और आंखों का बड़ा बड़ा होना, और ये बड़ी चोटी रखने वाले होते हैं। इनमें से कोई नहीं। चलिए चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। थारू जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यहां पर सभी को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। 3 से 4 सेकंड में सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जो आंसर सबमिट ना कराए। थारू जनजाति के लोग किस बात से रिलेटेड रखते हैं ये आप लोगों को सबमिट कराना है। कौन सा कथन असत्य है? अधिक मदिरा पान करने वाले थारू कहलाते हैं। मंगोल प्रजाति के लक्षण इनके अंदर पाए जाते हैं। बड़ी चोटी रखने वाले होते हैं। एक विकल्प है, इनमें से कोई नहीं। असत्य का हम लोगों को यहां पर सिलेक्शन करना है। 3 से 4 सेकंड का समय आपको दिया गया था, वह समय आपका लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब बच्चों हम बात कर लेते हैं एकदम सही विकल्प की। थारू जनजाति के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो यहां पर बच्चों अधिक मदिरा पान करने वाले होते हैं, बिल्कुल सही है। मंगोल प्रजाति के लक्षण इनके अंदर पाए जाते हैं, ये भी सही है। बड़ी चोटी रखने वाले होते हैं, ये मैं ऑलरेडी एक क्वेश्चन के अंदर बता चुका हूं। तो यहां पर तीनों ही बात आपकी क्या है? राइट है। लेकिन हम लोगों को बताना है असत्य, तो फिर असत्य यहाँ पर डी हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो पेपर के हिसाब से आपका जो राइट आंसर होगा 17 का वो डी होगा। थारू जनजाति के तीनों ही लक्षण सही हैं, ए बी सी, लेकिन हमें यहाँ निगेटिवली अप्रोच अपनी रखनी थी। निगेटिवली अप्रोच के अनुसार यहाँ पर डी विकल्प आपका पूर्ण रूप से सही है। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं, क्लास को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पर आ चुका है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद से बुक्सा जनजाति का संबंध है? चलिए बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद में सबसे अधिक पाई जाती है? एक आपको यहां पर विकल्प है लखीमपुर, एक है बिजनौर, एक है ललितपुर, एक है गाजीपुर। 4 विकल्प बच्चों आपके पास मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बुक्सा जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है? लखीमपुर, एक बिजनौर, एक ललितपुर, एक डी भी मौजूद है यहां पर गाजीपुर। चलिए सभी बच्चों को तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कराने हैं। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बुक्सा जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है? एक है बच्चों यहां पर लखीमपुर, एक बिजनौर, एक ललितपुर, एक गाजीपुर। बिना किसी टेंशन के आप लोगों को सेशन के साथ जुड़े रहना है। जो भी क्वेश्चन आप लोगों को याद हैं उनके आपको आंसर सबमिट कराने हैं। जो आंसर आपके गलत निकलते हैं उन सभी को आपको याद कर लेना है। टेलीग्राम ग्रुप में इसकी पीडीएफ मैं पर डे उपलब्ध करा देता हूं अपने प्रीवियस लेक्चर की। वहां से डाउनलोड करके आप लोगों को कॉपी रजिस्टर जहां भी आपको नोट डाउन करना है नोट डाउन करके नोट्स भी बना सकते हैं। चलिए चलिए आप लोगों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं बच्चों। आपका समय भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर ए विकल्प आपका गलत है, सी भी गलत है और डी गाजीपुर भी गलत है। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति सबसे अधिक परसेंटेज और संख्या के हिसाब से कहाँ पाई जाती है? बिजनौर में पाई जाती है। अब हम बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 19 की। किस जनजाति में बहुपत्नी विवाह भी प्रचलित है? ऐसी जनजाति कौन सी है जहां पर बहुपत्नी यानी कि एक से ज्यादा महिलाओं के साथ शादी करना संभव है? एक है बैगा, एक है गोंड जनजाति, एक है थारू जनजाति, एक है अगरिया जनजाति। आपके पास 4 विकल्प मौजूद है। एक सही विकल्प का आपको यहां पर चयन करना है। किस जनजाति में बहुपत्नी विवाह का भी प्रचलन है? बैगा, गोंड, थारू और अगरिया। 4 विकल्प आपके पास मौजूद हैं। आपको सही विकल्प का चयन करना है। किस जनजाति में बहुपत्नी विवाह का भी प्रचलन है? बैगा, गोंड, थारू, अगरिया। चलिए चलिए तेजी के साथ सभी को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। अरे भाई सभी बच्चों को तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कराने हैं।
3 से 4 सेकंड में आप लोगों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। किस जनजाति में बहुपत्नी विवाह प्रचलित है? एक विकल्प है बैगा, ये पूर्ण रूप से आपका गलत है। गोंड, ये भी आपका गलत है। अगरिया भी गलत है। यहाँ पर बिल्कुल सही विकल्प यदि हम बात करते हैं तो थारू जनजाति है। किस जनजाति में बहुपत्नी विवाह का भी प्रचलन है? बैगा, गोंड, अगरिया, तीनों ही ऑप्शन आपके गलत हैं। सही विकल्प की यदि हम बात करते हैं तो थारू जनजाति में बहुपत्नी विवाह का प्रचलन है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। किस जनजाति में लोग लठ भरवा भोज देते हैं? तो ये बड़ा खास क्वेश्चन है और थोड़ा सा फनी भी है, ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। किस जनजाति के लोग लठ भरवा भोज देते हैं? एक है विकल्प आपके पास थारू, एक है सहरिया, एक है बैगा और एक है अगरिया। चारों ही जनजाति उत्तर प्रदेश की हैं, लेकिन लठ भरवा भोज यानी कि भोजन प्रदान करने वाली जनजाति का नाम बताना है अपने गेस्ट के लिए। लठ भरवा भोजन प्रस्तुत करते हैं, एक है थारू, एक है सहरिया, एक है बैगा और एक है अगरिया। 4 विकल्प हैं, आपको चयन करना है सही विकल्प का और तेजी के साथ आप अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। किस जनजाति के लोग लठ भरवा भोज प्रस्तुत करते हैं? थारू, सहरिया, बैगा, अगरिया। 3 से 4 सेकंड का आप लोगों को समय दिया गया था। आई थिंक आपका समय कंप्लीट हो चुका है। हम बात कर लेते हैं सही विकल्प की। तो बच्चों यहाँ पर डी अगरिया गलत है, बैगा भी गलत है, सहरिया भी गलत है। यहाँ पर लठ भरवा भोज की यदि हम बात करते हैं तो ये कौन सी जनजाति के द्वारा दिया जाता है? थारू जनजाति के द्वारा, यानी कि ए विकल्प आपका 20 का पूर्ण रूप से सही है। क्लास को हम लोग कंटिन्यू रखने वाले हैं, लगभग 40 क्वेश्चन तक सभी बच्चे सेशन के साथ जुड़े रहेंगे। किस जनजाति के लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं? निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी जनजाति है, एकमात्र जनजाति कौन सी है जिसका संबंध इस्लाम धर्म से है? देखो, सभी जनजाति हिंदू धर्म से रिलेटेड है, लेकिन भारत में एक जनजाति ऐसी भी है जिसका संबंध इस्लाम धर्म से है। एक आपको यहां दिया गया है सहरिया, एक थारू, एक है बैगा, एक है माही गिर। चलिए 4 विकल्प आपके पास मौजूद हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है और अपना आंसर सबमिट कराना है। उत्तर प्रदेश की ऐसी कौन सी जनजाति है जिसका संबंध इस्लाम धर्म से है? सहरिया, थारू, बैगा और माही गिर। चलिए तेजी के साथ आप अपने आंसर सबमिट कराइएगा। 4 विकल्प डिस्प्ले पर मौजूद हैं, सही विकल्प का आपको चयन करना है और अपना आंसर सबमिट कराना है। चलिए 3 से 4 सेकंड में आप लोगों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। आपका समय लगभग बच्चों कंप्लीट हो चुका है। सही विकल्प की हम बात करते हैं, यहां पर सहरिया आपका एकदम गलत विकल्प है, थारू भी गलत विकल्प है, बैगा भी गलत है। इस्लाम धर्म से रिलेटेड भारत में उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली जनजाति का नाम क्या है? माही गिर। आप सभी को ये बात अच्छे से ध्यान रख लेनी है कि उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऐसी जनजाति जिसका संबंध इस्लाम धर्म से है माही गिर है। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी एक बार डिस्कस करा चुका हूं, ये आज रिपीट था, तो आप लोगों को अच्छे से ध्यान हो जाना चाहिए। चलिए, किस जनजाति का मुख्य पेय पदार्थ जाड़ है? आप लोगों को मैं ऑलरेडी ये बता चुका हूं, सर्वाधिक मदिरा पान का सेवन करने वाली जनजाति भारत में कौन सी है, उसी के आधार पर आप लोगों को अपना आंसर दे देना है। किस जनजाति का मुख्य पेय पदार्थ जाड़ है? एक विकल्प आपके पास है गोंड, एक है थारू, एक है सहरिया, एक है बैगा। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। किस जनजाति का मुख्य पेय पदार्थ जाड़ है? गोंड, थारू, सहरिया, बैगा। अरे भाई, सभी को आंसर सबमिट कराने हैं और आज सभी बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, अधिकांश बच्चों के सही आंसर आ रहे हैं। चलिए तेजी के साथ आप लोग अपना आंसर सबमिट कराएंगे। पहला विकल्प बच्चों डिस्प्ले पर दिया गया था गोंड, दूसरा थारू, तीसरा सहरिया और चौथा दिया गया था बैगा। अब हम बात करते हैं एकदम सही विकल्प की। तो यहां पर बच्चों डी विकल्प आपका गलत है, सी सहरिया भी गलत है, ए गोंड भी गलत है। यहां पर बिल्कुल सही विकल्प की यदि हम बात करते हैं तो यहां पर आपका थारू जनजाति सही विकल्प है। इस जनजाति के लोग सबसे अधिक मदिरा पान का सेवन करते हैं और मुख्य रूप से इनका जो पेय पदार्थ है उसको क्या कहा जाता है? जाड़ कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन काफी खास है। एक जनजाति ऐसी है जिसका उल्लेख हमें महाभारत काल से मिलता है। किस जनजाति का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है? एक है माही गिर जनजाति, एक है सहरिया, एक है बैगा
और एक है थारू जनजाति। चलिए सभी बच्चों को इस बात पर विचार कर लेना है कि उत्तर प्रदेश की ऐसी कौन सी जनजाति है जिसका उल्लेख महाभारत काल से भी हम लोगों को महाभारत नामक पुस्तक में मिलता है। एक है माहीगिर, एक है सहरिया, एक है बैगा, एक है थारू। चलिए सभी बच्चों को तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। किस जनजाति का उल्लेख महाभारत से है? एक है माहीगिरी, एक है सहरिया और एक विकल्प है डी बैगा और एक डी विकल्प आपका मौजूद है थारू। चलिए 3 से 4 सेकंड में आंसर सबमिट करा देना है। सभी स्टूडेंट 3 से 4 सेकंड के अंदर आप अपने आंसर सबमिट कराएंगे। बात कर लेते हैं हम लोग सही विकल्प की। आई होप दैट आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आपका जो समय है वो भी कंप्लीट हो चुका है 3 से 4 सेकंड। अब हम डायरेक्टली अपने सही विकल्प की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर बच्चों डी आपका गलत है पूर्ण रूप से, एक बैगा भी गलत है, सहरिया भी गलत है। यहां पर सही विकल्प आपका है माहीगिर। माहीगिर उत्तर प्रदेश की ऐसी जनजाति है जिसका उल्लेख हम लोगों को महाभारत में देखने के लिए मिलता है। आगे बात करते हैं। चलिए सभी बच्चों को अब अपने आंसर सबमिट कराने हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद हम लोग अपनी जो क्लास है उसको 40 क्वेश्चन तक कंटिन्यू रखने वाले हैं। चलिए हम बात करते हैं 24वें क्वेश्चन की। चलिए अब बच्चों क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। चलिए 24वें क्वेश्चन को पढ़ना है सभी बच्चों को। किस जनजाति के लोग जीवित पुत्री का पर्व को बड़े धूमधाम से मनाते हैं? ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जीवित पुत्री का पर्व निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का? एक है सहरिया, एक है खरवार, एक है बैगा और एक है आपके पास डी विकल्प थारू। किस जनजाति के लोग जीवित पुत्री का पर्व को बड़े धूमधाम से मनाते हैं? एक विकल्प आपके पास है सहरिया, बी खरवार, सी बैगा और डी यहां पर दिया गया है थारू। सभी बच्चों को सही विकल्प बताना है। तेजी के साथ 3 से 4 सेकंड में अपने आंसर सबमिट कराने हैं। कौन सी जनजाति ऐसी है जो जीवित पुत्री का नामक पर्व को बड़े धूमधाम से मनाती है? एक है सहरिया, एक है खरवार, एक है बैगा और डी विकल्प यहां पर मौजूद है थारू। चलिए अरे भाई क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है सभी बच्चे ने एक बात फिक्स कर ली है कि शुरू के क्वेश्चनों का आंसर थारू जनजाति है तो मुझे सभी का आंसर थारू जनजाति देना। अरे भाई ऐसा नहीं है, और भी जनजाति हैं उनके भी क्वेश्चन हैं। सभी बच्चे मोस्टली थारू जनजाति सबमिट करा रहे हैं, सभी का आंसर थारू जनजाति नहीं हो सकता। इस बात को आप लोगों को समझना होगा। चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए। जीवित पुत्री का पर्व का संबंध निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति से है? चलिए हम बढ़ते हैं सही विकल्प की तरफ। एक विकल्प आपको दिया गया है सहरिया, ये बच्चों आपका गलत है। एक दिया गया है बैगा, ये भी आपका गलत है। एक आपको दिया गया है थारू, ये भी गलत है। जीवित पुत्री का पर्व का संबंध खरवार जनजाति से है जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे खूंखार और खतरनाक जनजातियों में से एक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। थारू जनजाति किस जनपद में एक महाविद्यालय भी खोला गया है? चलिए थारू जनजाति के लिए उत्तर प्रदेश में एक महाविद्यालय भी खोला गया है, वह जनजाति थारू है। एकमात्र उत्तर प्रदेश की ऐसी जनजाति जिसके लिए महाविद्यालय खोला गया हो, लेकिन वह महाविद्यालय कहां पर खोला गया है ये आप लोगों को बताना है। एक है आपके पास बिजनौर, एक बच्चों सोनभद्र है, एक ललितपुर है और डी ऑप्शन यहां पर दिया गया लखीमपुर खीरी। चलिए सभी बच्चों को तेजी के साथ क्वेश्चन को पढ़ना है और अब अपने आंसर को चैट बॉक्स में जाकर सबमिट कराना है। थारू जनजाति हेतु किस जनपद में एक महाविद्यालय खोला गया है? 4 विकल्प हैं यहाँ पर, बिजनौर, सोनभद्र, ललितपुर और लखीमपुर खीरी। चलिए सभी बच्चों को सही विकल्प का चयन करना है और अपना आंसर सबमिट कराना है। चलिए अरे भाई बच्चों को सही आंसर यहां पर सबमिट करा देना है, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है। चलिए सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। थारू जनजाति के लिए किस जनपद में एक महाविद्यालय खोला गया है? चलिए मैं बात करता हूं डायरेक्ट अब सही विकल्प की। आप लोगों का टाइम लगभग यहां पर कंप्लीट हो चुका है। थारू जनजाति के लिए उत्तर प्रदेश में महाविद्यालय कहां पर खोला गया है? एक विकल्प है बिजनौर, यह आपका पूर्ण रूप से गलत है। एक सोनभद्र, ये भी आपका गलत है। एक ललितपुर, ये भी गलत है। थारू जनजाति के लिए उत्तर प्रदेश में एक महाविद्यालय खोला गया है, वह स्थान कहां पर है? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी में थारू जनजाति के लिए महाविद्यालय खोला गया है। चलिए
बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। किस जनजाति के द्वारा शिवलिंग को बांस की सहायता से बनाया जाता है? सभी स्थानों पर शिवलिंग की आराधना यदि होती है तो पत्थर के रूप में होती है, कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहां बर्फ के रूप में होती है, लेकिन एक ऐसी जनजाति है भारत में एकमात्र जो शिवलिंग को बांस का बनाकर उसकी आराधना करती है। एक जनजाति बच्चों यहां पर आपको दी गई है सहरिया, एक दी गई है खरवार, एक दी गई है थारू और एक दी गई है बैगा। चलिए सभी बच्चों को तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कराने हैं। किस जनजाति के लोग बांस के बने शिवलिंग की आराधना करते हैं? चलिए बच्चों, थोड़ी सी टेक्निकल इश्यू आया था यहाँ पर 1-2 सेकंड के लिए। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। किस जनजाति में बांस के शिवलिंग की आराधना की जाती है? आपके पास यहाँ पर भी 4 विकल्प हैं, एक है सहरिया, एक है खरवार, एक है थारू, एक है बैगा। चलिए तेजी के साथ एक बार सभी बच्चों को वॉइस की टेस्टिंग भी देख लेनी है, क्या वॉइस सही आ रही है। सभी बच्चों को थोड़ा सा ध्यान देना है। यदि कोई टेक्निकल इश्यू आता है, जैसे आवाज़ नहीं आ रही है, डिस्प्ले नहीं आ रही है, तो आप लोगों को कमेंट के माध्यम से सबमिट करा देना है, क्योंकि सभी कमेंट्स डायरेक्टली मुझ तक पहुंचते रहते हैं। चलिए, किस जनजाति में शिवलिंग बांस का होता है? सहरिया, खरवार, थारू और बैगा। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। पहला विकल्प आपके पास था सहरिया, एक है खरवार, एक है थारू, एक है बैगा। बच्चों यहाँ पर सहरिया एकदम गलत आंसर है, खरवार भी गलत है और बैगा भी गलत है। शिवलिंग बांस का बनाया जाता है कौन सी जनजाति के द्वारा? थारू जनजाति के द्वारा। अब बात करते हैं हम आज के अगले क्वेश्चन की। किस जनजाति में विवाह एकमात्र अनुबंध है? अनुबंध से अधिक कुछ भी नहीं है, ऐसी जनजाति कौन सी है? चलिए, एक है सहरिया, एक है बुक्सा, एक है खरवार, एक यहां पर दिया गया थारू। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। किस जनजाति में विवाह अनुबंध मात्र होता है? सहरिया, बुक्सा, खरवार, थारू। ऐसी जनजाति कौन सी है जिसमें शादी मात्र एक कॉन्टेक्ट है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है? ये आपको सबमिट कराना है। सहरिया, बुक्सा, खरवार, थारू, 3 से 4 विकल्प आपके पास मौजूद हैं। तेजी के साथ आप लोगों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए पहला विकल्प बच्चों सहरिया, यहां पर आपका पूर्ण रूप से गलत है। अगर हम 27 के ए विकल्प की बात करते हैं तो ये आपका पूर्ण रूप से गलत है। उसके बाद सी खरवार भी गलत है, डी थारू भी गलत है। विवाह एक अनुबंध के रूप में है केवल, ये कौन सी जनजाति में है? ये बुक्सा में है। ये आप सभी को ध्यान रख लेना है। किस जनजाति में विवाह एकमात्र कॉन्टेक्ट है? सहरिया, बुक्सा, खरवार, थारू। तो यहां पर जो सही विकल्प है आपका बुक्सा जनजाति। बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 28 की। किस जनजाति के समाज की मूल इकाई गोत्र होता है? गोत्र को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और उस जनजाति का मूल आधार भी गोत्र है। आपके पास 4 विकल्प है, एक है थारू, एक है सहरिया, एक है बैगा, एक है बुक्सा। चलिए 3 से 4 सेकंड में सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी बच्चों को ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। किस जनजाति के समाज की मूल इकाई गोत्र है? थारू, सहरिया, बैगा और बुक्सा। 3 से 4 सेकंड में सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। चलिए सही आंसर सबमिट कराइएगा सभी बच्चे। यहां पर बच्चों एक विकल्प आपको दिया गया है थारू, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। एक दिया गया है सहरिया, ये भी आपका गलत है। एक बुक्सा, ये भी आपका गलत है। बैगा यहां पर पूर्ण रूप से सही है। समाज की मूल इकाई गोत्र कौन सी जनजाति के अंदर रखा जाता है? बैगा जनजाति के, यानी कि सी विकल्प यहां पर आपका सही है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस जनजाति में घर जमाई की व्यवस्था बढ़ गई है? ऐसी कौन सी जनजाति है जिसमें घर जमाई की जो डिमांड है वो आपकी बढ़ चुकी है? चलिए एक बार बच्चों थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 28 को दोबारा से देख लेते हैं। यहाँ आई होप दैट थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है पढ़ने में और सोल्व करने में है। किस जनजाति की मूल इकाई गोत्र है? तो बच्चों यहाँ पर ये भी आपका गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। यहाँ पर सही आंसर है बुक्सा। चलिए मैं क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करता हूँ। बाई मिस्टेक 28 को गलत सोल्व किया गया था। हम हैंड टू हैंड अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करते हैं और उसको ठीक करते हैं। मूल इकाई गोत्र है थारू, सहरिया, बैगा और बुक्सा। तो यहाँ पर सही जो आंसर होगा बच्चों वो होगा बुक्सा, यानी कि डी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं।
किस जनजाति में घर जमाई की व्यवस्था तेजी के साथ बढ़ती जा रही है? ऐसी जनजाति कौन सी है जिसमें घर जमाई की व्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, यानी कि लड़की के हस्बैंड को घर में ही रखा जाता है? एक है थारू जनजाति, एक है बुक्सा, एक है बैगा, एक है खरवार। चलिए सभी बच्चे अब अपने आंसर सबमिट कराएंगे तेजी के साथ। ऐसी कौन सी जनजाति है उत्तर प्रदेश की जिसमें घर जमाई की व्यवस्था बढ़ रही है? थारू, बुक्सा, बैगा और खरवार। कहीं कोई दिक्कत है, कुछ डाउट्स हैं, तो आप चैट बॉक्स में अपनी बात को पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स की सहायता से भी पूछ सकते हैं। आपके पास सभी विकल्प खुले हुए हैं। चलिए, घर जमाई की व्यवस्था कौन सी जनजाति में तेजी के साथ बढ़ रही है? चलिए आप लोगों को आंसर सबमिट कराना है। एक यहाँ पर दिया गया है थारू जनजाति, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। एक सी दिया गया है बैगा, ये भी आपका गलत है। डी दिया गया है खरवार, ये भी गलत है। यहाँ पर सही विकल्प है आपका बुक्सा जनजाति। चलिए बिजनौर में पाई जाने वाली बुक्सा जनजाति में घर जमाई की व्यवस्था तेजी के साथ बढ़ रही है। आगे बढ़ो। किस जनजाति में बिरादरी पंचायत प्रमुख राजनीतिक संगठन है? ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी आपसे पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। किस जनजाति में बिरादरी पंचायत प्रमुख राजनीतिक संगठन है? बुक्सा, खरवार, बैगा और थारू। आपके पास 4 विकल्प मौजूद है यहाँ पर, उसमें से आपको एक राइट विकल्प का चयन कर लेना है। किस जनजाति में बिरादरी पंचायत की प्रमुख राजनीतिक संगठन है? तो बुक्सा, खरवार, बैगा और थारू। चलिए तेजी के साथ आप अपने आंसर सबमिट कराएंगे सभी बच्चे। 3 से 4 सेकंड में आप अपने आंसर सबमिट कर। तो बच्चों बात करते हैं सीधा अब हम डायरेक्ट सही विकल्प की। आपके पास कितने विकल्प यहाँ पर मौजूद थे? 4। और क्वेश्चन को भी एक बार आप लोगों को पढ़ना है। किस जनजाति में बिरादरी पंचायत प्रमुख राजनीतिक संगठन है? एक विकल्प था बुक्सा, खरवार, बैगा और थारू। तो बच्चों यहाँ पर डी आपका गलत है, सी भी आपका गलत है, खरवार भी यहाँ पर गलत है। सही जो आंसर है वह है बुक्सा। बुक्सा जनजाति में बिरादरी पंचायत प्रमुख राजनीतिक संगठन माना जाता है। सभी बच्चों को इस बात को अच्छे से ध्यान में रख लेना है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। सूरजवंशी किस जनजाति की उपजाति है? सूरजवंशी किस जनजाति की उपजाति है? एक विकल्प है बुक्सा, एक है बैगा, एक है खरवार, एक है थारू। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। सूरजवंशी किस जनजाति की उपजाति है? बुक्सा, बैगा, खरवार और थारू। चलिए 4 विकल्प हैं यहाँ पर, सभी को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। सूरजवंशी किस जनजाति की उपजाति है? बुक्सा, बैगा, खरवार और थारू। 3 से 4 सेकंड में आप लोगों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। इस बात को बार बार बोलना ना पड़े, सभी बच्चे अपने आंसर समय से सबमिट कराएंगे। बात करते हैं यहाँ पर सही विकल्प की। सूरजवंशी किस जनजाति की उपजाति है? बुक्सा यहाँ पर आपका गलत आंसर है, बैगा गलत है, थारू भी गलत है। यहाँ पर सही विकल्प आपका क्या है? खरवार। सूरजवंशी उपजाति कौन सी जनजाति की है? खरवार की। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। किस जनजाति के लोग कत्थे का व्यापार सबसे अधिक करते हैं? कत्था एक प्रोडक्ट है जो पान बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और भी अन्य कामों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। पेठे में भी इस्तेमाल किया जाता है जब पेठा बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को केवल इतना बताना है कौन सी जनजाति ऐसी है जिसके द्वारा कत्थे का व्यापार किया जाता है। एक विकल्प है खरवार, एक है थारू, एक है बुक्सा, एक है सहरिया। चलिए डी विकल्प सहरिया है, सी बुक्सा है, बी आपका थारू है, ए विकल्प यहाँ पर खरवार है। सभी बच्चों को बताना है कत्थे का व्यापार करने वाली उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति है? खरवार, थारू, बुक्सा, सहरिया। तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर रिप्लाई करेंगे बिना किसी विलंब के। आप लोगों को अपने आंसर तेजी के साथ सबमिट करा देने हैं। पहला विकल्प बच्चों यहाँ पर दिया गया है खरवार, बी दिया गया है थारू, सी बुक्सा और डी दिया गया है सहरिया। हम बात करते हैं सही विकल्प की। सहरिया यहाँ पर गलत है, बुक्सा भी गलत है, बी थारू भी गलत है। यहाँ से पूर्ण रूप से सही है खरवार जनजाति। ठीक है, तो जो खरवार जनजाति है इसके लोग कत्थे का सबसे अधिक व्यापार करते हैं। बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 33 की। 33वां क्वेश्चन डिस्प्ले पर आ चुका है। किस जनजाति की वाणी में कर्कशता यानी कि सबसे कड़क आवाज कौन सी जनजाति की होती है? ये आप लोगों को बहुत अच्छे से बताना है। किस जनजाति की वाणी में कर्कशता
अधिक होती है, यानी कि आवाज में खड़ापन, यानी कि कड़क आवाज कौन सी जनजाति की होती है? एक आपको दिया गया है खरवार जनजाति, एक थारू, एक बुक्सा, एक दिया गया है बैगा। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। किस जनजाति की वाणी में कर्कशता सबसे अधिक पाई जाती है? खरवार, थारू, बुक्सा और बैगा। चलिए सही विकल्प का चयन कीजिएगा सभी बच्चे तेजी के साथ। 3 से 4 सेकंड में सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं और सभी बच्चों को वीडियो को लाइक कर देना है। ऐसे बच्चे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। रात्रि 9 बजे अवश्य लाइव आएं। प्रतिदिन हमारे द्वारा अध्यायवार किसी ना किसी टॉपिक पर क्लास कंटिन्यू चलाई जाती है। ऐसा कभी भी हमारे चैनल के ऊपर नहीं होने वाला है कि एक वीडियो किसी सब्जेक्ट की डाल दी, दूसरी किसी सब्जेक्ट की, तीसरी किसी सब्जेक्ट की। हम जो भी चीज कराएंगे वो एक कोर्स के रूप में कराएंगे। इससे अच्छा आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। बिना किसी पैसे को खर्च किए आपको प्रॉपर कोर्स फ्री में उपलब्ध कराए जा रहे हैं यूट्यूब पे। तो इसीलिए आप हमारे चैनल के साथ कंटिन्यू बने रहिए और अधिक से अधिक लोगों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टीचर को भी सपोर्ट कीजिएगा। अपने कैरियर के लिए समय निकालकर रात्रि 9 बजे हमारी लाइव क्लास अवश्य देखें। चलिए बात करते हैं किस जनजाति की वाणी में कर्कशता अधिक होती है? एक है खरवार, एक है थारू, एक है बुक्सा, एक है बैगा। चलिए सही विकल्प का चयन कीजिएगा सभी बच्चे तेजी के साथ। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पर एकदम सही विकल्प की, क्योंकि समय काफी हो चुका है। तेजी के साथ हमारी क्लास आगे बढ़ रही है और हमारा टारगेट भी आज का 40 क्वेश्चन का है, उसको भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। चलिए तेजी के साथ यहाँ पर बच्चों डी विकल्प है बैगा, ये आपका गलत है। बुक्सा भी गलत है, थारू भी गलत है, खरवार यहाँ पर पूर्ण रूप सही है। आवाज में जो कड़कपन है सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति की होता है? तो खरवार यहाँ पर आपका सही विकल्प है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। 34 क्वेश्चन डिस्प्ले पर आ चुका है। किस जनजाति के लोग खूंखार व बलिष्ठ होते हैं? ऐसी जनजाति कौन सी है जिसके लोग खूंखार व बलिष्ठ होते हैं? एक है थारू जनजाति, एक है बैगा, एक है बुक्सा और एक डी विकल्प है बच्चों यहाँ पर खरवार। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। किस जनजाति के लोग खूंखार व बलिष्ठ होते हैं? चलिए तेजी के साथ आप अपने आंसर सबमिट कराइएगा। खूंखार व बलिष्ठ जनजाति उत्तर प्रदेश की कौन सी है? थारू, बैगा, बुक्सा। अरे भाई आंसर सबमिट कराइएगा तेजी के साथ। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन यहां पर आप लोगों को बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आप लोगों को बताना है। खूंखार व बलिष्ठ जनजाति उत्तर प्रदेश की कौन सी है? थारू जनजाति यहां पर गलत विकल्प है, बैगा भी गलत है, बुक्सा भी गलत है। उत्तर प्रदेश की सबसे खूंखार व बलिष्ठ जनजाति किसको माना जाता है? खरवार जनजाति को। यानी कि बच्चों यहाँ पर आपका डी विकल्प पूर्ण रूप से सही हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं आज की क्वेश्चन नंबर 35 की। पहरिया जनजाति उत्तर प्रदेश में कहाँ निवास करती है? देखो सहरिया अलग है, पहरिया अलग है, दोनों बातों को आपको समझ लेना है। फिलहाल हमको बताना है पहरिया जनजाति उत्तर प्रदेश में कहाँ पर निवास करती है। एक विकल्प है आपके पास सोनभद्र, एक है ललितपुर, एक है बहराइच और एक डी विकल्प है यहाँ पर पीलीभीत। चलिए सभी बच्चों को तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कराने हैं। पहरिया जनजाति उत्तर प्रदेश में कहाँ निवास करती है? सोनभद्र, ललितपुर, बहराइच, पीलीभीत। 4 विकल्प मौजूद है, एक सही विकल्प का चयन कीजिएगा। अरे भाई तेजी के साथ आप अपने आंसर सबमिट कराइएगा। क्लास थोड़ा सा लंबी है, इसका मतलब आप लोगों को लेजी नहीं होना है। आप अपने आंसर सबमिट कराइएगा। पहरिया जनजाति कहां पर निवास करती है? सोनभद्र, ललितपुर, बहराइच, पीलीभीत। चलिए बात करते हैं सही विकल्प की। यहां पर पीलीभीत एकदम गलत है, बहराइच भी गलत है, ललितपुर भी गलत है। पहरिया जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश में सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर निवास करते हैं। सभी बच्चों को ये बात अच्छे से ध्यान रख लेनी है। पहरिया जनजाति का जो मूल निवास स्थान है वो उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जनपद है। आगे बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 36 की। 36 क्वेश्चन डिस्प्ले पर आ चुका है। दूल्हा देव की पूजा किस जनजाति के लोगों के द्वारा की जाती है? दूल्हा देव की पूजा किस जनजाति के लोगों के द्वारा की जाती है? थारू जनजाति, खरवार, पहरिया और सहरिया। चलिए तेजी के साथ आंसर सबमिट कराइएगा सभी बच्चे। दूल्हा देव की पूजा किस जनजाति के लोगों के द्वारा की जाती है? थारू, खरवार, पहरिया, सहरिया। चलिए तेजी के साथ आंसर सबमिट कराइएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 36 को एक बार पुनः रिपीट कर लेता हूं। छोटा मोटा कोई टेक्निकल इश्यू मुझे लग रहा है,
लेकिन एक बार आपको बताना है कि क्या वॉइस आ रही है सही, डिस्प्ले भी सही आ रही है। तो मैं क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर लेता हूं। दूल्हा देव की पूजा कौन सी जनजाति के लोगों के द्वारा की जाती है? तो बच्चों यहाँ पर थारू जनजाति गलत विकल्प है, पहरिया भी गलत है, सहरिया भी गलत है। दूल्हा देव की पूजा खरवार जनजाति के लोगों के द्वारा की जाती है। आई होप दैट मेरी वॉइस और डिस्प्ले आप लोगों तक ठीक पहुंच रही होगी और आप लोगों को भी बोर्ड नहीं होना है। 40 क्वेश्चन की जो क्लास है इसमें आपको कंटिन्यू बना रहना है। मात्र 4 क्वेश्चन अभी हमारे यहाँ पर पेंडिंग है, उनको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत खास है 37, ये आप लोगों को बहुत काम आने वाला है इन फ्यूचरली। कर्मा लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? कर्मा लोक नृत्य का संबंध कौन सी जनजाति से है? एक विकल्प बच्चों है आपके पास थारू जनजाति, एक है बुक्सा, एक है खरवार और एक है बैगा। आपके पास 4 विकल्प हैं। तेजी के साथ आप लोगों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। कर्मा लोक नृत्य का संबंध कौन सी जनजाति से है? चलिए तेजी के साथ आप अपने आंसर सबमिट कराइएगा। कर्मा लोक नृत्य का संबंध कौन सी जनजाति से है? थारू जनजाति, बुक्सा जनजाति, खरवार जनजाति और बैगा जनजाति। चलिए तेजी के साथ आंसर सबमिट कराइएगा। कर्मा लोक नृत्य का संबंध कौन सी जनजाति से है? एक है थारू, बुक्सा, खरवार और बैगा। चलिए बात करते हैं सही विकल्प की। थारू यहाँ पर गलत आंसर है और यहाँ पर बच्चों बुक्सा भी गलत आंसर है आपका, बैगा भी गलत है। कर्मा लोक नृत्य का संबंध खरवार जनजाति के साथ है, यानी कि आपका सी विकल्प यहाँ पर सही है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। 38 भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है। किस जनजाति में हिंदुओं जैसी वर्ण व्यवस्था बनाई गई है? जिस प्रकार किस जनजाति में हिंदुओं जैसा वर्ण विभाजन है? एक विकल्प आपके पास मौजूद है थारू, एक है बुक्सा, एक है खरवार, एक है बैगा। चलिए तेजी के साथ आप लोगों को आंसर सबमिट कराना है। किस जनजाति में हिंदुओं जैसी वर्ण विभाजन की जो व्यवस्था है वो बनाई गई है? थारू, बुक्सा, खरवार और बैगा। 4 विकल्प यहां पर मौजूद है। एकदम तेजी के साथ आंसर रिप्लाई कीजिएगा। सही आंसर को चूज करना है और फास्टली रिप्लाई करना है, बहुत तेजी के साथ। सेशन को छोड़ने से पहले सभी बच्चों को वंदे मातरम का जयकारा लगा देना है। 2 से 3 क्वेश्चन आपके पेंडिंग है, इन सभी को हम क्लियर कर लेते हैं अभी के अभी। किस जनजाति में हिंदुओं जैसी वर्ण विभाजन व्यवस्था है? बच्चों यहां पर थारू आपका गलत आंसर है, खरवार भी गलत आंसर है, बैगा भी गलत आंसर है। यहां पर एकदम सही आंसर आपका है बुक्सा। हिंदुओं जैसा वर्ण विभाजन बुक्सा जनजाति बिजनौर के अंदर पाया जाता है। चलिए बात करते हैं खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश में कहाँ निवास करती है? मुख्य रूप से खरवार जनजाति का निवास स्थान उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद है? एक विकल्प है देवरिया, एक है मिर्जापुर, एक है सोनभद्र, एक है उपयुक्त सभी। खरवार जनजाति का निवास स्थान कहाँ पर है? खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद में निवास करती है? देवरिया, मिर्जापुर, सोनभद्र और एक डी विकल्प है यहाँ पर उपयुक्त सभी। चलिए अरे भाई सभी बच्चों को आंसर सबमिट कराना है। 39 क्वेश्चन है, इसके बाद मात्र 1 क्वेश्चन पेंडिंग है, उसके बाद हमारी जो क्लास है लगभग कंप्लीट हो जाएगी। खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जनपद में निवास करती है? देवरिया, मिर्जापुर, सोनभद्र और उपयुक्त सभी। अब मैं बढ़ता हूं राइट विकल्प की तरफ। सही विकल्प का हम यहां पर चयन कर लेते हैं। खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश में कहाँ निवास करती है? बच्चों देवरिया एकदम गलत आंसर है, सोनभद्र भी गलत है, उपयुक्त सभी भी गलत है। खरवार जनजाति मुख्य रूप से मिर्जापुर, इलाहाबाद में निवास करने वाली है। इलाहाबाद के पास में मिर्जापुर नाम की एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है, एक छोटा सा जनपद है, उसी की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद में निवास करती है। आगे बात करते हैं, आज के लास्ट क्वेश्चन है और उसके बाद ये क्लास आपकी कंप्लीट हो जाएगी। निम्न में से कौन सा सुमेल है? आपको ये बताना है मैचिंग के हिसाब से निम्नलिखित में से कौन सा सही है। एक आपको दिया गया भोटिया, बाराबंकी, उत्तराखंड, ये बिल्कुल गलत है। उत्तराखंड आपको शब्द जोड़ना ही नहीं है, उत्तर प्रदेश आना है, ठीक है। बाराबंकी केवल आपको जनपद का ध्यान रखना है, किसी को भी स्टेट का ध्यान नहीं रखना है, ठीक है भाई। चलो अच्छा, हम लोगों को सुमेल बताना है। जो भोटिया जनजाति है इसका संबंध क्या बाराबंकी जनपद से है? बुक्सा का संबंध बिजनौर जनपद से है, राजी जनजाति का संबंध गोरखपुर से है और थारू जनजाति का संबंध बांदा उत्तर प्रदेश से है। आपके पास 4 जनपद हैं, 4 जनजाति हैं, उनकी सही मैचिंग आपको बतानी है।
3 मैचिंग यहाँ पर गलत है, एक बिल्कुल सही जो मैचिंग है उसको आपको चयन कर लेना है। भोटिया जनजाति का संबंध बाराबंकी जनपद से है, बुक्सा का बिजनौर से, राजी का गोरखपुर से, थारू का बांदा से। यहाँ पर 3 मैचिंग गलत है, ध्यान से सुनिएगा। एक मैचिंग सही है, उस सही मैचिंग का आप लोगों को चयन करना है। भोटिया, बाराबंकी, बुक्सा, बिजनौर, राजी, गोरखपुर, थारू, बांदा। चलिए 3 से 4 सेकंड में सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। आई होप दैट आप सभी को आज की जो क्लास है बहुत अच्छी लगी होगी, और सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, हर एक वीडियो को लाइक करना है। अगर आपके पास कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है, तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से भी मुझसे पूछ सकते हो। और यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर फाइंड कर लेते हैं। ए विकल्प बच्चों यहाँ पर आपका गलत है। भोटिया जनजाति का संबंध बाराबंकी से नहीं है, राजी का गोरखपुर से नहीं है, थारू का बांदा से नहीं है, लेकिन बुक्सा जो जनजाति है वह बिजनौर जनपद के अंदर पाई जाती है। ये मैचिंग आपकी बिल्कुल सही है। आज की क्लास बच्चों कंप्लीट हो चुकी है और सभी बच्चों को चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होगी, मैं आशा करता हूँ। और सभी बच्चों को मेरी तरफ से शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच वॉचिंग अवर वीडियो।